और चलिए बढ़ते आगे, रुक करेंगे बड़ी और अहम जानकारी की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। बुलडोजर कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर यह प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई उसके बाद जो बुलडोजर कार्रवाई एनसीटी की तरफ से की गई, उसके बाद तमाम विपक्षी दलों की तरफ से इसको लेकर दरअसल विरोध जाहिर किया गया था और सवाल दरअसल बीजेपी सरकार के ऊपर दागे गए थे। अब देखिए वैसी ही कार्रवाई, बुलडोजर कार्रवाई दिल्ली में शुरू हो चुकी है कई जगहों पर। इससे पहले हम साउथ दिल्ली की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे थे कि वहां पर भी बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। और अब देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से इसी कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी कार्यालय के बाहर। भावना सिसोदिया ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। सीधा रुख भावना का करेंगे और अपडेट लेंगे। भावना, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है बुलडोजर कार्रवाई को लेकर, क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग जो वहां पर मौजूद है? अभी भी क्या प्रदर्शन जारी है, क्या कह रहे हैं? लगातार बीजेपी की जो बुलडोजर कार्रवाई है उसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। जिस तरीके से जहांगीरपुरी हिंसा के बाद 20 तारीख को वहां पर बुलडोजर कार्रवाई हुई थी और अतिक्रमण को हटाने के लिए, और उसके बाद 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसको रोक दिया गया था। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि माहौल ना होते हुए भी इस तरीके की कार्रवाई की गई। उसके बाद लगातार दिल्ली में हर जगह इस तरीके की बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शाहीन बाग के जो आसपास का इलाका है, शाहीन बाग और शाहीन बाग के आसपास के इलाके में इस बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम देने के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई सबसे पहले शुरू की जाएगी। बिल्कुल। और भावना, आवाज मिल पा रही है आपको? भावना, सुन पा रही हैं आप? तो फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता से और जानकारी लेंगे। फिलहाल देखिए जिस तरह से जानकारी भावना हम तक पहुंचा रही थी, वहां पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और देखिए लगातार जहांगीरपुरी में जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई थी और लगातार ये विरोध उसका किया जा रहा था और लगातार ये कहा जा रहा था कि हिंसा वहां पर हुई, उसी के बाद ये बुलडोजर कार्रवाई की गई अतिक्रमण हटाने की। तो सवाल ये भी किया जा रहा था कि अभी क्यों, हिंसा के बाद ही क्यों, जो दंगे वहां पर हुआ जो उसी के बाद क्यों ये अतिक्रमण की कार्रवाई की गई, बुलडोजर कार्रवाई की गई? क्योंकि दिल्ली में तो कई सालों से अतिक्रमण किया गया है लोगों की तरफ से, कई जगहों पर अतिक्रमण है, तो पहले क्यों नहीं, हिंसा के बाद ही क्यों? इस तरह के सवाल भी बीजेपी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर खड़े किए जा रहे थे। तो भावना एक बार फिर से हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इसी खबर पर। भावना, देखिए सवाल कई खड़े होते हैं क्योंकि इससे पहले हम जब जहांगीरपुरी में इस तरह की कार्रवाई देखी थी तो लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा था कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और तमाम चीज़ों को दबाने के लिए ये कार्रवाई की गई है ताकि लोगों को भटकाया जा सके, ताकि लोग उन मुद्दों पर ना जाकर इस पर आ जाएं। लेकिन देखिए लोग ये भी कह रहे थे, विपक्षी पार्टियां तो ये भी कह रही थी कि हिंसा के बाद ही क्यों ये कार्रवाई की गई, अतिक्रमण अब क्यों याद आ रहा है एमसीडी को, क्योंकि अतिक्रमण तो काफी लंबे समय से है दिल्ली में और बाकी जगहों पर है, क्यों जहांगीरपुरी क्यों नहीं? तो सवाल अब ये भी कि क्या जो हिंसा वहां पर हुई जहांगीरपुरी में और इसको रूप दिया गया, क्या हिंसा के बाद ही एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की गई, क्या उसको हटाने के लिए अब तमाम जगहों पर बीजेपी की तरफ से एमसीडी की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है कि उस पर सवाल ना खड़े हों? कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि तो हिंसा के बाद ही इस अतिक्रमण हटाने के काम को जारी किया गया, तो शायद कहीं ना कहीं बीजेपी अपने ऊपर से इस दाग को हटाने के लिए दिल्ली में हर जगह इस अतिक्रमण के काम को अतिक्रमण हटाने के काम को शुरू कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं लोगों की बात करूं या दूसरी पार्टियों की बात करूं तो उनका कहना भी यही है कि 15 साल से जो अतिक्रमण बढ़ा हुआ था वो अब यही वक्त क्यों है जो बीजेपी इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। और भावना, क्या ये कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए चुनाव भी आने वाले हैं, एमसीडी चुनाव, और हर किसी को पता है ये, और ऐसे वक्त में अब उससे पहले, चुनावों से पहले ये कार्रवाई की जा रही है, कहीं ना कहीं फायदा इस
इसको लेकर देखा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भावना इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में है। आज ये चुनाव पूरी तरह से हार रहे हैं, इसलिए चुनाव इन्होंने टाल दिया। अब इनको पता है 6 महीने साल भर और जो बचे हैं उसमें पैसा कमा लो। एक एक नेता इनका वार्ड अध्यक्ष से लेके संगठन मंत्री से लेके काउंसलर से लेके और प्रदेश अध्यक्ष से लेके सारे के सारे एक एक गली में घूम रहे हैं और पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। पूरी की पूरी दिल्ली को उगाही का सेंटर बनाया हुआ, हम इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो दुर्गेश पाठक देखिए आप बीजेपी देखिए पूरी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी पैसे उगाही कर रही है। एक एक घर में इनके नेता जा रहे हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आपने पैसे नहीं दिया तो आपका घर के ऊपर बुलडोजर चला देंगे। हम इसके विरोध में आए हुए हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है आज नहीं तो कल कभी तो कार्यवाही करनी थी। 15 साल से आप इसमें हो, अगर एमसीडी चाले तो हर घर में कोई ना कोई कमी निकल जाएंगे, तो आपने अब तक क्यों नहीं किया? आपको पता है कि इलेक्शन अब आपने टलवा दिया क्योंकि आप बुरी तरह से हार रहे थे चुनाव। इसके कारण अब आपको पता है 6 महीने साल भर जो बचे इसमें पैसा कमा लो, तो इसी पर सिर्फ पैसा कमाने का। ट्रैफिक की बड़ी समस्या को खत्म करने के लिए जो है ईडीएमसी के मेयर ने भी कहा है कि इसीलिए हम जो है ये अतिक्रमण ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का कोशिश है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाया जाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।